मन को पढ़ लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सोचें और ध्यान को अपने मन का खुराक बनाएंगे तो यह इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब आप ध्यान को अपने दिमाग और मन को भोजन के रूप दोगे तो वह बदले में आपको बहुत कुछ दे सकता है। और ध्यान ही ऐसी चीज है इस संसार में जो हर कोई बिना पैसा लगाए कर सकता है। ध्यान से न केवल मन शांत होगा बल्कि वह आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप किसी के भी मन की बातें जान सकते हो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि किसी के मन की बातें जानने के समझने के लिए एक व्यक्ति को ध्यान और संपन्न से काम लेना चाहिए, क्योंकि पाने के लिए सबसे पहले हमें उसे सुनना आना चाहिए। अक्सर हम बोलते हैं लेकिन सुनने की कला को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि मौन ही वह स्थान है जहाँ से सत्य प्रकट होता है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके मन की बातों को महसूस कर सकते हैं। सुनने से हमें उनकी आंतरिक स्थिति का अंदाजा होता है और यही हमें उनके मन की गहराई तक ले जाता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें करुणा का अभ्यास करना चाहिए। करुणा जिस दिल और मन में होगी वही इंसान दूसरों की परेशानी या फिर कोई भी चीज को आसानी से समझ लेगा। करुणा का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की पीड़ा और कठिनाइयों को समझना। बिना किसी निर्णय के हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपने संघर्ष होते हैं। दूसरे के मन की बातें जानने के लिए करुणा और दया की भावना महत्वपूर्ण होती है। बुद्ध ने सिखाया कि पहले हमें अपने मन को समझना होगा। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं और अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं तभी ही हम दूसरों के मन को समझने की योग्यता प्राप्त करते हैं। आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही बेचैन और अशांत महसूस करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि वह दूसरों के मन की बात को कैसे जान सकता है। उसने बहुत नाकाम कोशिशें कर ली लेकिन हार नहीं मानी। और ऐसे एक ही दिन गांव में यह खबर फैली थी कि पास के जंगल में एक महान संत महात्मा बुद्ध पधारने वाले हैं और वे उपदेश भी देने वाले हैं। और उस लड़के के अंदर जान आ गई, क्योंकि बुद्ध ध्यान करने के लिए आने वाले हैं और अच्छा उपदेश भी देंगे। रामू हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था, वह हार नहीं मानता था। कभी तो उसने सोचा यदि कोई मुझे यह सिखा सकता है कि दूसरे के मन की बातें कैसे जानी जा सकती हैं तो वह बुद्ध ही हो सकते हैं। इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। सुबह सुबह रामू बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने बुद्ध को शांत भाव से ध्यान करते देखा। आनंद ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा बुद्ध, मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरे की बातें कैसे जानी जा सकती हैं। मैं लोगों को समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? रामू ने कहा, मेरा नाम रामू है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी अपने मन की बातें पूरी तरह से जानी है? रामू थोड़ा हैरान हुआ। उसने जवाब दिया, अपने मन की बातें मैं कैसे जान सकता हूँ, पर दूसरों के मन की जानने की कला सीखना चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम अपने मन को पूरी तरह से नहीं जानते हो तो दूसरे के मन को जानने का प्रयत्न व्यर्थ है। चलो मैं एक तुम्हें कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बुद्ध ने एक कहानी शुरू की और कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो यह जानने के लिए बेचैन रहता था कि उसके मंत्री और प्रजा उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसने कई जादूगरों और कई महान लोगों से पूछा कि वह दूसरे के मन की बातें कैसे जान सकता है, लेकिन किसी ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। एक दिन वह एक साधु से मिला जिसने उसे बताया कि यदि वह रोज ध्यान करेगा और करुणा का अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे वह दूसरे के मन की को समझने लगेगा। राजा को यह सुनकर निराशा हुई, क्योंकि वह चाहता था कि उसे तुरंत इसका तरीका मिले। लेकिन साधु ने कहा, जो चीज तुरंत मिलती है वह हमेशा सच्ची नहीं होती। यदि तुम वास्तव में दूसरों को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया और ध्यान और करुणा का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे
उसने यह महसूस किया कि दूसरे के मन की बातें जानने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें समझने और स्वीकार करने की क्षमता। जैसे जैसे राजा का ध्यान बढ़ता गया और वह आने लगा, हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं, अपनी चिंताएं और अपने संघर्ष होते हैं। वह अब दूसरे के मन की बातें बिना शब्दों के ही समझने लगा, क्योंकि उसने पहले अपने मन को शांत कर लिया था। अब राजा का मन शांत पानी की तरह हो गया था और वह अब धीरे धीरे अपने मंत्री और प्रजा की तकलीफ और उसके मन की बात समझने लगा था। बिना उन लोगों के बताए बुद्ध ने कहानी समाप्त की और रामू से कहा, यदि तुम दूसरे के मन की बात को समझना चाहते हो तो पहले अपने मन को समझो। ध्यान और करुणा से ही तुम्हारे मन की अशांति समाप्त होगी, तब तुम दूसरे के मन की गहराई को समझ पाओगे। रामू ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा बुद्ध, अब मैं समझ गया कि दूसरों के मन को जानने से पहले मुझे अपने मन की गहराई को जानना होगा। अब से ध्यान और करुणा का अभ्यास करूंगा। इसके बाद रामू ने ध्यान और करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह अपने भीतर की शांति और करुणा को विकसित करता है, तब वह दूसरों के मन की भावनाओं और विचारों को सहज रूप से समझने लगता है। उसे यह एहसास हुआ कि दूसरों के मन को जानने से सबसे सही तरीका यही ही है, उन्हें बिना किसी अपेक्षा और पूर्वाग्रह को सुनना और स्वीकार करना, और यही सही तरीका हो सकता है। इस प्रकार ही बुद्ध की सिखाई हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और एक दिन वह भी महसूस करने लगा कि जब वह अपने भीतर की शांति और करुणा को विकसित करता है, तब वह दूसरों के मन की भावनाओं और विचारों को सहज रूप से समझने लगता है। उसे यह एहसास हुआ कि दूसरों के मन को जानने का सबसे सही तरीका है उन्हें बिना अपेक्षा और पूर्वाग्रह के साथ सुनना और स्वीकार करना। इस प्रकार रामू ने बुद्ध की सिखाई हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और एक दिन वह भी लोगों के बीच शांति और समझ का स्रोत बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के मन की बातें जानने से पहले हमें अपने मन को समझने और शांत करने की आवश्यकता होती है।